हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GDS टू MTS क्लासेस। इस वीडियो में हम GDS टू MTS 2020 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। हमारे पास सारे क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हैं, जितने क्वेश्चन अवेलेबल है उतने क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस इंचार्ज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक GDS इज कीप्ड ओपन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ डैश आवर्स ओनली। ग्रामीण डाक सेवक का जो इंचार्ज होता है वो पोस्ट ऑफिस को मिनिमम कितने समय तक ओपन रख सकती है। पोस्ट ऑफिस को ग्रामीण डाक सेवक को जो इंचार्ज होता है वो पोस्ट ऑफिस को मिनिमम 4 आवर ओपन रख सकता है। मिनिमम कितना पीरियड तक ओपन रख सकता है? मिनिमम 4 आवर्स तक ओपन रख सकता है। ए फ्रैंकिंग मशीन शुड कंसिस्ट ऑफ डैश डाइस। फ्रैंकिंग मशीन में कौन कौन डाइस है? वैल्यू डाइस, लाइसेंस डाइस, वैल्यू एंड लाइसेंस डाइस, नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है वैल्यू एंड लाइसेंस डाइस, ऑप्शन सी। द रेंट फॉर ए पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर इज RS। एक पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बैग्स दोनों को एक फाइनेंशियल ईयर में कितना रेंट लगता है? पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों को मिला के एक फाइनेंशियल ईयर में 250 रुपये रेंट लगता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ड्यूटी ऑफ ए लेटर बॉक्स पियोन इज। लेटर बॉक्स पियोन का प्रधान ड्यूटी क्या है? इसका सही आंसर है टू क्लियर ऑल आउटसाइड लेटर बॉक्सेस। लेटर बॉक्स पियोन का मेन ड्यूटी है टू क्लियर ऑल आउटसाइड लेटर बॉक्सेस। सारे आउटसाइड लेटर बॉक्स क्लियर करने का काम लेटर बॉक्स पियोन का है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पोस्टेज ड्यूज चार्जेबल ऑन द डिलीवरी ऑफ अनपेड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल इज। अनपेड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को डिलीवरी के लिए पोस्टेज ड्यू किस तरह चार्जेबल होता है? डबल द डिफिशियंसी ऑफ पोस्टेज, सिंगल डिफिशियंसी ऑफ पोस्टेज, RS2 इक्वल टू एक्स्ट्रा पोस्टेज पर आर्टिकल, नो ड्यू नीड टू रिकवर्ड। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के लिए जो पोस्टेज का डेफिशिएंसी है उसका सिंगल डेफिशिएंसी लगता है। जितना पोस्टेज डेफिशिएंसी है सिर्फ उतना लगता है। इसका सही आंसर है सिंगल डेफिशिएंसी ऑफ पोस्टेज, बी नंबर ऑप्शन सही है। ऑफिशियल अनपेड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के लिए जितना पोस्टेज का डेफिशिएंसी है सिर्फ उतना ही लगता है, इसलिए इसका सही आंसर है सिंगल डेफिशिएंसी ऑफ पोस्टेज। नेक्स्ट
फी चार्ज टू इशू ए डुप्लीकेट पासबुक इन पोस्ट ऑफिस इज RS। पोस्ट ऑफिस में डुप्लीकेट पासबुक जारी करने के लिए कितना चार्ज लगता है? 50 रुपया लगता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 50 रुपीज़। नेक्स्ट, AMPC मीन्स, AMPC का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। इसका सही आंसर है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू क्लासेस डैश क्लासेस। पोस्ट ऑफिस कितने क्लास में डिवाइडेड है? पोस्ट ऑफिस 3 क्लास में डिवाइडेड है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोस्ट ऑफिस 3 क्लास में डिवाइडेड है। लाइसेंस फॉर द यूज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन बाय प्राइवेट यूजर इज इश्यूड बाय। प्राइवेट यूज़र के लिए फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस कौन जारी करता है? SP, SSP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ VP आर्टिकल इन पोस्ट ऑफिस ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड वेयर हाउसिंग चार्जेस इज। मैक्सिमम कितने समय तक VP आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस में रोक के रख सकता है वेयर हाउसिंग चार्ज पेमेंट करके? वेयर हाउसिंग चार्ज पेमेंट करके VP आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस में मैक्सिमम 7 डेज तक रोक के रख सकती है। मैक्सिमम 7 डेज तक रोक के रख सकती है। नेक्स्ट, लेटर बॉक्स प्लांटेड इन ए पोस्ट ऑफिस मेल ऑफिस शुड बी क्लियर बाय। पोस्ट ऑफिस मेल ऑफिस में लेटर बॉक्स कौन क्लियर करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, MTS। नेक्स्ट, कैंप आर्टिकल स्पेशल बैग आर मीन्ट फॉर। कैंप आर्टिकल स्पेशल बैग कौन ऑफिसर के लिए होता है? कैंप आर्टिकल स्पेशल बैग होता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कम इनटू एग्जिस्टेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट कब हुआ है? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस 1 फरवरी 1884 ख्रीष्टाब्दी, 1 फरवरी 1884। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, RLO मीन्स। RLO का मतलब क्या होता है? RLO का मतलब होता है रिटर्न्ड लेटर ऑफिस। ऑप्शन सी राइट है। यहाँ रिटर्न ना होके रिटर्न्ड होगा, RETURNED, रिटर्न्ड। लेवल बंडल इज, लेवल बंडल है कलेक्शन ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल का कलेक्शन के लिए लेवल बंडल यूज़ होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कलेक्शन ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन इंडिया इज हैविंग डैश सर्कल। भारत में
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कितने सर्कल है? भारत में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का 23 सर्कल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ए पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन इज, पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन है एक स्टैंपिंग मशीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टैंपिंग मशीन। नेक्स्ट, रिफ्यूज रजिस्टर्ड आर्टिकल presented for delivery shall be detained in post office for a period। refuse registered आर्टिकल जो पोस्ट ऑफिस में प्रेजेंटेड होता है डिलीवरी के लिए पोस्ट ऑफिस में कितने समय तक रोक के रख सकती है? रिफ्यूज रजिस्टर्ड आर्टिकल डिलीवरी के लिए पोस्ट ऑफिस में कितने समय तक रोक के रख सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7 days। नेक्स्ट, फ्लोइंग लेटर कैन बी डिलीवर्ड थ्रू द पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स के जरिए किस तरह के आर्टिकल डिलीवर कर सकती है? फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल पोस्ट बॉक्स के जरिए डिलीवर कर सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। नेक्स्ट, द ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल मस्ट बेयर द सुपरस्क्रिप्शन। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल कौन सुपरस्क्रिप्शन बेयर करता है? ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। नेक्स्ट, द लिमिट अप टू व्हिच सिंगल मनी ऑर्डर कैन बी इश्यूड इन पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में सिंगल मनी ऑर्डर का लिमिट कितना होता है? पोस्ट ऑफिस में सिंगल मनी ऑर्डर का लिमिट 5000 होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ए जनरल पोस्ट ऑफिस इज, जनरल पोस्ट ऑफिस क्या होता है? जनरल पोस्ट ऑफिस ए हेड ऑफिस सिचुएटेड इन हेडक्वार्टर ऑफ द सर्कल। सर्कल का हेडक्वार्टर में जो हेड ऑफिस सिचुएटेड होता है उसको जनरल पोस्ट ऑफिस बोलता है। जनरल पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है सर्कल का हेडक्वार्टर में जो हेड ऑफिस सिचुएटेड होता है उसको जनरल पोस्ट ऑफिस बोलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए हेड ऑफिस सिचुएटेड इन हेडक्वार्टर ऑफ द सर्कल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ए सॉर्टिंग ऑफिस इज, सॉर्टिंग ऑफिस क्या होता है? एन ऑफिस विच ओपन एंड डिस्पोज द लेटर द सॉर्टिंग मेल बैग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सॉर्टिंग ऑफिस इज एन ऑफिस which open and dispose the sorting mail bag। Next, look the series 8, 32, 16, 64, 32 dash dash dash, what number should come next? इस सीरीज का नेक्स्ट में कौन सा नंबर होगा? यहाँ जो लॉजिक है वो देखेंगे। 8 को 4 से मल्टीपल करके 32 होता है। 16 को 4 से मल्टीपल करके 64 होता है। इस तरह 32 को 4 से मल्टीपल करके
1 to 8 होगा, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 and 34 which is divisible by 5। 5 से डिवाइडेड होगा 6 से लेकर 34 में जितना नंबर है उनका एवरेज कितना होगा। 5 से मल्टीपल होगा, 5 से डिवाइडेड होगा, 5 से डिवाइडेड होगा 6 के बाद होगा 6 के बाद होगा 10, 10 के बाद होगा 15, 15 के बाद होगा 20, 20 के बाद होगा 25, 25 के बाद होगा 30। इन सब से हम 5 को कॉमन ले सकती है, 5 कॉमन ले सकती है। 5 को 2 से मल्टीपल करके 10 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5 और 6। इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 ये जो नंबर है, इस नंबर सेम डिफरेंट में है, इसलिए फर्स्ट नंबर के साथ लास्ट नंबर ऐड करके 2 से डिवाइडेड करने से एवरेज हो जाएगा। 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। फर्स्ट डिजिट आया था 2, लास्ट आया था 6। इसको 2 से डिवाइडेड करेंगे तो 5 इंटू 6 to 8 डिवाइडेड 2, 2 4। इसका सही आंसर है 4 को 5 से मल्टीपल करने से 20 आता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20। नेक्स्ट, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कौन सा ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुआ है। ये हुआ है 1874। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन व्हिच रिवर बैंक ताजमहल इज सिचुएटेड। कौन सा रिवर बैंक में ताजमहल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यमुना। नेक्स्ट देखेंगे, RAM इन कंप्यूटर मीन्स। कंप्यूटर में RAM का मतलब क्या होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट MCQ देखेंगे, ए कार परसिस्ट जर्नी एट 70 किलोमीटर पर आवर्स, इट इंक्रीजेस द स्पीड at the rate
of 10 km in every 2 hours, how many hours it takes to cover the distance of 345 kilometers? एक कार 70 किलोमीटर पर आवर में जर्नी करता है। इसका गतिवेग को प्रत्येक 2 घंटा के लिए 10 किलोमीटर बढ़ाया हुआ है। तो इसका गतिवेग पहले था 70 किलोमीटर पर आवर। पहले 70 किलोमीटर पर आवर था। प्रत्येक 2 घंटा में इसका गतिवेग कितना बढ़ेगा? 10 किलोमीटर का जर्नी है, 2 घंटा का गतिवेग होगा 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ेगा। पहले था 70 किलोमीटर पर आवर, अभी गतिवेग इंक्रीज हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। टोटल गतिवेग हो गया है, टोटल वेग हो गया है 75 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस है 345। टोटल टाइम होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड टोटल वेग 75। आंसर आएगा 4 आवर 30 मिनट। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल वुमेन डे कौन दिन में सेलिब्रेट होता है? 8 मार्च। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 मार्च। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट सी इन द अर्थ। विश्व में अर्थ में लार्जेस्ट सी कौन सा है? ए है पैसिफिक सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर, पैसिफिक सी। नेक्स्ट, ए पर्सन बॉट ए फैन फॉर Rs 420 rupees and sold it at a loss of 50%. Find the selling price of the fan. एक आदमी एक फैन को बॉट क्या है, क्रय क्या है 420 रुपया में। उसको बिक्री करेगा 15% लॉस करके। सेलिंग प्राइस, फैन का सेलिंग प्राइस निकालनी है।
100 रुपया में फैन का बाई प्राइस है, 15% लॉस से उसका उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ होने से उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 15% लॉस 85 रुपीज़। क्वेश्चन में उसका बॉट प्राइस दुआ है, उसका बॉट प्राइस बाई प्राइस है, उसका सेलिंग प्राइस निकालना होगा। उसका कॉस्ट प्राइस है 420, ये होगा 85 इंटू 420/100, 85 इंटू 420/100 कैलकुलेशन करने से 5 2 10 5 17 85 2 को 21 को 70 से मल्टीपल करने से आएगा ऑप्शन नंबर डी 357। नेक्स्ट, फाइंड आउट द वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। दोनों का एलसीएम आएगा 7 9 को एलसीएम आएगा 63, 9 से 7 को 5 से मल्टीपल से आएगा 35 प्लस 9 को 2 से मल्टीपल से आएगा 18, इसको ऐड करके आएगा 53/63। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विक्टोरिया वाटरफॉल इज लोकेटेड इन डैश कंट्री, विक्टोरिया वाटरफॉल कौन कंट्री में है? ये है साउथ अफ्रीका, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 26 जनवरी 1950, इसका सही आंसर ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, if 5 divided 8 of a number is 400, what is the number for? 5 डिवाइडेड 8, एक नंबर को गेस्ट करेंगे x, इसका होगा 400।
5 से मल्टीप्लाई करने के बाद होगा 80। x इक्वल टू 640। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। इन स्कूल एग्जामिनेशन 35 of students were passed and 455 students were failed. How many students appeared for the examination? एक स्कूल परीक्षा में 35 स्टूडेंट पास हुआ है, 455 स्टूडेंट फेल हुआ है। कितना स्टूडेंट परीक्षा में था? टोटल स्टूडेंट 100 होने से 100% होने से 35% पास हुआ है। 35% घटाने से ये आएगा 65% स्टूडेंट फेल हुआ है। 65% फेल हुआ है। यहाँ पर दवा है 455 स्टूडेंट फेल हुआ है। 65% इक्वल टू 455। 1% इक्वल टू 7। 100% का मतलब है टोटल कितना परीक्षार्थी था, इसका मतलब है 700। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। ए बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days. बी सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 days. AC can complete the same work 36 days. If ABC work together, in how many days the work will be completed? AB एक काम को 18 डे में कंप्लीट कर सकता है। BC उस काम को 24 डे में कंप्लीट करेगा। ए से उस काम को 36 डे में कंप्लीट करेगा। ए बी सी तीनों एक साथ उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, देख लेंगे। इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। ए बी 18 days, बी सी 24, ए सी करेगा 36 डेज। इन तीनों का एलसीएम 72 आएगा। ये है हमारा टोटल वर्क। 18 डे में टोटल 72 काम करेगा। एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट।
24 डे में BC 72 यूनिट काम करेगा, एक दिन में करेगा 3 यूनिट। AC 36 डे में 72 यूनिट काम करेगा, एक दिन में कितना करेगा 2 यूनिट। फोर यूनिट, 3 यूनिट, 2 यूनिट, टोटल एक दिन में A B C C A, इसका मतलब है 2 मल्टीपल A प्लस B प्लस C, ये होगा 4 प्लस 3 प्लस 2, इसका मतलब है 2 मल्टीपल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 3 2 9, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 9/2, टोटल 72 यूनिट है। R और ABC तीनों एक दिन में 9/2 यूनिट काम करता है। 72 को 9/2 से डिवाइडेड करने से तीनों कितने दिन में एक साथ काम करेंगे वो हो जाएगा। 72 डिवाइडेड 9/2, इसका मतलब है 8 × 2 16, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, पिन कोड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में पिन कोड फर्स्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ है? इंडिया में पिन कोड 15 अगस्त 1972, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15 अगस्त 1972। द करेंसी ऑफ जापान इज, जापान का करेंसी कौन है? जापान का करेंसी क्या है? येन, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ देखेंगे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ईयर के कौन सा दिन सेलिब्रेट होता है? ये होता है 15 मार्च, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, इन ए क्लास ए स्टूडेंट स्कोर्ड मार्क 48, 66, 74, 62 and 82 in 5 unit test respectively. In order to get an average of 70, how much should he score in the 6th unit test? पहले 5 यूनिट का स्कोर मार्क है, उसके बाद एवरेज 70 तक पहुंचने में उसको जो स्कोर होगा 6 यूनिट टेस्ट में कितना होगा वो निकालना है। फर्स्ट में हम देखेंगे, पहले जो 5 स्कोर है उसका एवरेज कितना होता है।
5 को ऐड करके 5 से डिवाइडेड करेंगे। इन सब को मल्टीपल करके आएगा 332। 5 से डिवाइडेड करने से आएगा 66.4। एवरेज कितना तक पहुंचना है? 70 तक। तो 70 तक पहुंचने से इसका एवरेज कितना इंक्रीज होता है? 3.6। तो 3.6 एवरेज पहले 5 स्कोर से बढ़ता है, इसलिए इसको 5 से मल्टीपल करेंगे तो इसका 18 होगा। तो एवरेज 70 तक पहुंचना है, तो 70 + 18 = 88 जो होगा वो 6 यूनिट टेस्ट का स्कोर होगा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट MCQ देखेंगे। सोनू purchased a cycle for Rs 3,750 rupees. He spent Rs 250 rupees for its repair. Then he sold it for Rs 4,400 rupees. Find out the percentage profit or loss. क्वेश्चन देख लेंगे। सोनू एक साइकिल को परचेस किया है 3,550 रुपीज़ से। वो साइकिल को रिपेयरिंग के लिए 250 रुपीज़ स्पेंड किया है। तो सोनू का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो है 3,750 प्लस 250 4,000 एक कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और सेल प्राइस है 4,400 रुपीज़। तो इसका लाभ हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा 400 रुपीज़। प्रॉफिट का परसेंटेज होगा 400 रुपीज़ बाय कॉस्ट प्राइस 4,000 into 100। 10% प्रॉफिट होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10% प्रॉफिट। आज का वीडियो का समाप्ति यही से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर